नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंशंट सूत्र पर। ज्योतिष विज्ञान हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न है, जो हमारे भविष्य के रहस्यों को समझने में हमारी मदद करता है। आज इस वीडियो में हम ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत संसार में सफर करेंगे और जानेंगे ज्योतिष में प्रयोग किए जाने वाले 9 ग्रहों के बारे में। ज्योतिष विज्ञान यह विश्वास करता है कि हमारे सौरमंडल के 9 ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष में ग्रहों की चाल, स्थिति और युति का अध्ययन किया जाता है, जिससे वे हमारे व्यक्तिगत जीवन, करियर, संबंध, स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करते हैं। आइए ज्योतिष में 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे हिंदी में भास्कर, रवि या सूरज कहा जाता है। सूर्य व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करता है और स्वभाव में ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का प्रतीक होता है। ज्योतिष में सूर्य को भाग्यशाली और प्रतिष्ठित ग्रह माना जाता है। इसका राशि में स्थान व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के प्रकट होने को दर्शाता है। जब सूर्य व्यक्ति की कुंडली में प्रभावशाली राशि में स्थित होता है, तो उसके व्यक्तित्व में विशेष साहस, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और उत्साह के गुण प्रकट होते हैं। सूर्य के उच्च स्थान पर स्थित होने से व्यक्ति को लोगों का सम्मान, सरकारी नौकरी और विशेष पदों का लाभ मिल सकता है। दूसरा ग्रह है चंद्र। चंद्र ग्रह ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है। इसे चंद्रमा या चांद के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रह धरती के निकटतम ग्रह है और इसका एक चक्राधिपत्य होता है, जिसका मानव जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में चंद्र को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, जिससे यह व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चंद्र ग्रह के प्रकाश में उत्पन्न विभिन्न चंद्रवक्र, पूर्णिमा और अमावस्या के समय व्यक्ति के भावनाओं में विविधता होती है। अगला ग्रह है मंगल। मंगल एक ज्योतिष ग्रह है जो शक्ति, उत्तेजना और साहस का प्रतीक होता है। इसे लाल रंग के ग्रह के रूप में पहचाना जाता है। मंगल व्यक्ति को उत्साही, साहसी और उत्तेजित बनाता है और उन्हें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ज्योतिष में मंगल को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और इसकी स्थिति के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित किया जाता है। अधिकतर मंगल व्यक्तियों को सैन्य शक्ति प्रदान करने वाले क्षेत्र, युद्ध और नेतृत्व में उत्कृष्ट रुचि होती है। यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अशुभ होती है, तो व्यक्ति अधिक जल्दी गुस्से में आ सकता है, उत्साही लेकिन अस्तव्यस्त रह सकता है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष रूप से इसकी स्थिति का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है और ज्योतिष उपाय करके इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। अगला ग्रह है बुध। बुध एक ज्योतिष ग्रह है जो अपने स्थानीय संसाधनों और संवाद के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, विद्या, वाक्चातुर्य और संचार का प्रतीक माना जाता है। बुध का असर विचारशीलता, धैर्य और संचार क्षेत्र में अधिक होता है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करता है। बुध के अधिपत्य वाले व्यक्ति विद्यालयी शिक्षा, लेखन, भाषा, संचार और विचारशीलता के क्षेत्र में सफल होते हैं। बुध के अनुकूल स्थान पर व्यक्ति बुद्धिमान, बातचीत में माहिर, ब्याज, वित्तीय समृद्धि और उच्च शिक्षा के लिए लाभान्वित होता है। वह नौकरी में सफलता प्राप्त करते हैं और संचारिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित होते हैं। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ज्योतिष में एक प्रमुख ग्रह है और संसार के ब्रह्मांडिक शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। यह गुरु ग्रह के नाम से भी पुकारा जाता है
और हिंदी ज्योतिष में बृहस्पति को धर्म, विद्या, विद्वत्ता, समृद्धि, बुद्धिमानता, वक्री गति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति को प्रसन्न करने से व्यक्ति को ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह ग्रह धनु और मीन राशि में उच्च विराजमान होता है। बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था में होने पर व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि और वाणी की उन्नति होती है। यह ग्रह जीवन की नैतिकता, धर्म और शिक्षा के मामले में मार्गदर्शक का काम करता है और व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति में सहायक होता है। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो वैदिक ज्योतिष में सुंदरता, कला, संबंध, प्रेम और सुख शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। शुक्र वाक्य कला और सौंदर्य से संबंधित है। यह ग्रह सौंदर्यपूर्ण चीजों की प्रेमी है और अच्छे संबंधों को प्रोत्साहित करता है। अगला ग्रह है शनि। शनि ग्रह ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। शनि ग्रह को भविष्यवाणी और धैर्य के देवता के रूप में जाना जाता है। शनि का चाल धीमी होती है जिससे इसका प्रभाव दीर्घकालिक रहता है। इसके अधीन आने से व्यक्ति को धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे वह सफलता के शिखर तक पहुंचता है। शनि ग्रह से समझदारी, सावधानी और समय का अनुसरण करना सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अगला ग्रह है राहु। राहु एक विशेष ग्रह है जो ज्योतिष विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह भी कहते हैं। राहु वास्तविकता में एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा और सूर्य के ग्रहों के युति परिणाम से उत्पन्न होता है। राहु और केतु बिना शरीर वाले होते हैं और इन्हें ग्रहों से छाया ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। ज्योतिष में राहु को मायावी और असाधारण ग्रह माना जाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अस्तित्व की भावना, छलावा, विचित्रता, रहस्य, छल, अनिष्ट का कारक होता है। राहु की प्रभावशीलता से व्यक्ति अनुभव करता है कि जीवन में उलझने और गतिरोध से कैसे निपटें। अगला ग्रह है केतु। केतु ज्योतिष में एक अहम ग्रह है जो राहु के साथ मिलकर काल सर्प या राहु केतु कोण उत्पन्न करता है। केतु छाया ग्रह माना जाता है और चंद्रमा से उत्पन्न होता है। ज्योतिष में केतु को दुश्मनी, अलविदा, अत्याचार, छल, विचित्रता, त्याग और अनायासी विचारों का प्रतीक माना जाता है। ये थे ज्योतिष में 9 ग्रहों के संक्षिप्त विवरण। हर ग्रह अपने विशेष गुणों और प्रभावों के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिषीय ग्रहों के चक्र में संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन में समृद्धि और सुख को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज्योतिष का परिचय समझने के लिए। अगर आपके पास इस विषय में कोई सवाल या सुझाव हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करें। हम आपको ज्योतिष और भारतीय परंपरा से जुड़े रोचक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।